एंडोमेट्रियम हाइपरप्लासिया एक ऐसी कंडीशन जिसमें एंडोमेट्रियम यानी कि बच्चेदानी की दीवार या फिर यूट्रस की लाइनिंग नॉर्मल से ज़्यादा मोटी हो जाती है और जिस कारण से कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग अगर आपकी एंडोमेट्रियम ज़्यादा पतली है तो भी और ज़्यादा मोटी है तो भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में रुकावट आएगी। सिर्फ यही नहीं, एंडोमेट्रियम का ज़्यादा मोटा होना कैंसर का संकेत भी हो सकता है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पतली एंडोमेट्रियम यानी कि थिन एंडोमेट्रियम के बारे में बताया था, तो बहुत सारी महिलाओं के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारी एंडोमेट्रियम मोटी बनती है। तो आज के वीडियो में आपको थिक एंडोमेट्रियम यानी कि मोटी एंडोमेट्रियम के बारे में जानकारी दूंगा, साथ ही साथ इसका इलाज भी बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक ताकि आप एक एक जानकारी को सही तरीके से समझ सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे थिक एंडोमेट्रियम सिम्टम्स के बारे में यानी कि लक्षणों के बारे में। नंबर 1, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। दोस्तों, अगर आपकी एंडोमेट्रियम मोटी बनती है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपके जो पीरियड्स होंगे उस दौरान जो ब्लीडिंग होगी बहुत ज़्यादा हैवी होगी और पीरियड्स आपके नॉर्मल से ज़्यादा चलेंगे। यानी कि एवरेज तौर पे अगर देखा जाए तो जो पीरियड्स की ब्लीडिंग है 5 से 6 दिनों की चलती है, लेकिन अगर आपकी ब्लीडिंग 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन तक भी चल रही है तो ये मान करके चले कि आपकी एंडोमेट्रियम ज़्यादा मोटी बन रही है। नंबर 2, पीरियड साइकिल का छोटा होना। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले भी कई वीडियो से बता चुका हूँ कि नॉर्मल पीरियड साइकिल जो होता है वो कम से कम 21 दिनों का होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 35 दिनों का होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा या फिर इससे कम होता है तो आपका पीरियड साइकिल नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे आप एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपकी एंडोमेट्रियम ज़्यादा मोटी बन रही है तो आपका जो पीरियड साइकिल होगा वो 21 दिनों से कम का हो जाएगा। यानी कि ये भी हो सकता है कि आपके पीरियड्स महीने में 2-2 बार आ जाएँ। तो बहुत सारी महिलाओं के मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं कि सर हमारे पीरियड्स महीने में 2-2 बार आते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है उसका कि आपकी एंडोमेट्रियम मोटी बन रही है। नंबर 3, एबनॉर्मल ब्लीडिंग। दोस्तों, बहुत सारी महिलाओं के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे पीरियड्स अभी कुछ दिनों पहले खत्म हुए हैं और अगले पीरियड्स आने में अभी टाइम बाकी है, लेकिन अभी हमें एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है। तो इसका क्या कारण है? दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आपकी एंडोमेट्रियम जब ज़रूरत से ज़्यादा मोटी बनती है तो ऐसी कंडीशन में पीरियड्स के बाद के दिनों में भी आपको पीरियड्स जैसी ब्लीडिंग होती है, जिसको एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी कहा जाता है। नंबर 4, पीरियड्स का ना आना। बहुत सारी महिलाओं के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर मेरे पीरियड पिछले 6 महीने से नहीं आए, 1 साल से नहीं आए या फिर 2 साल से नहीं आए। कई महिलाएं तो ये भी कहती हैं कि 5 साल से पीरियड नहीं आ रहा है। तो इसका क्या कारण है? तो दोस्तों, यहाँ बताना चाहूँगा इसकी 2 कंडीशन होती है। पहली है प्री मेनोपॉज और दूसरी है थिक एंडोमेट्रियम। प्री मेनोपॉज की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये तब आती है जब आपकी उम्र 40 के पार हो जाती है। उसके बाद जब आपका मेनोपॉज आने वाला होता है उससे पहले प्री मेनोपॉज में आपके पीरियड्स 1-1, 2-2 महीने के गैप पे आते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ जाता है और ऐसे करते करते एक दिन ये पूरी तरीके से आने बंद हो जाते हैं, जिसको कहा जाता है मेनोपॉज। दूसरी कंडीशन थिक एंडोमेट्रियम की। जब एंडोमेट्रियम मोटी बनती है तो यहाँ पर भी आपके पीरियड्स काफ़ी दिनों में आते हैं और आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जब आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो एंडोमेट्रियम मोटी होती है और ऐसी कंडीशन में ईस्ट्रोजन हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो एंडोमेट्रियम भी ज़्यादा बढ़ जाती है और उसको टूटने के लिए ज़रूरत होती है प्रोजेस्टेरोन की। तो ऐसी कंडीशन में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है और ये परत जल्दी टूट नहीं पाती है और आपके पीरियड्स नहीं आते हैं। नंबर 5 है मेनोपॉज आने के बाद भी ब्लीडिंग का होना। दोस्तों, बहुत सारी महिलाओं के साथ ये भी होता है कि जब उनका मेनोपॉज आ जाता है यानी कि उनके पीरियड्स हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, उसके बाद वो मां नहीं बन पाती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि असामान्य तरीके से यानी कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग अचानक से होनी शुरू हो जाती है। तो ये है कुछ खास लक्षण जिनसे कि आप पता लगा सकते हैं कि आपकी एंडोमेट्रियम मोटी बन रही है। इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे कारण के बारे में बताने वाला हूं जिनकी वजह से ऐसा होता है। महिलाओं के शरीर में 2 ऐसे हार्मोन होते हैं जो उनके पीरियड्स में अपना रोल अदा करते हैं। पहला होता है ईस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम सेल्स को ग्रो करने में मदद करता है, यानी कि एंडोमेट्रियम को तैयार होने में हेल्प करता है। वहीं जो प्रोजेस्टेरोन है ये एंडोमेट्रियम को तैयार होने के बाद पीरियड्स के समय में इसको टूट करके झड़ने के लिए सिग्नल देता है और उसके बाद पीरियड्स आते हैं। जब ये हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं तो सेल्स बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं या फिर एबनॉर्मल बनते हैं, जिस कारण से थिक एंडोमेट्रियम की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अब मैं आपको एंडोमेट्रियम साइज के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे
सबसे पहले ये कि अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपकी एंडोमेट्रियम कम से कम 7 mm होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 11 mm होनी चाहिए। अगर इससे कम बनेगी तो भी, ज़्यादा बनेगी तो भी आपको कंसीव करने में रुकावट आएगी। दूसरी बात ये, अगर आपकी एंडोमेट्रियम 11 mm से लेकर के 15 mm के बीच में बन रही है तो आपकी प्रेगनेंसी के चांस बहुत कम होंगे, लेकिन कैंसर के चांस बिल्कुल भी नहीं होंगे। वहीं तीसरी बात यह कि अगर आपकी एंडोमेट्रियम 16 mm से ज़्यादा बन रही है तो ये आगे चल करके कैंसर का खतरा बन सकती है। अब बात करते हैं इसके नेचुरल ट्रीटमेंट के बारे में। ये ट्रीटमेंट आप खुद से कर सकते हैं और आसानी से अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। नंबर 1, सीड साइकिलिंग। दोस्तों, सीड साइकिलिंग बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है महिलाओं के लिए अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। इसमें आपको पीरियड्स के पहले दिन से लेकर के पीरियड्स के 14वें दिन तक रोज़ाना 1 चम्मच अलसी के बीज और 1 चम्मच कद्दू के बीज खाने होते हैं। इसके अलावा जब आपका पीरियड्स का 15वां दिन आए तो आप इन दोनों को बंद करें और 15वें दिन से आप रोजाना 1 चम्मच सूरजमुखी के बीज और 1 चम्मच सफ़ेद वाले तिल खाना शुरू करें। इसके अलावा अगर सीड साइकिलिंग के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, आपको वीडियो मिल जाएगा और उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। नंबर 2, वेट लॉस। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आप अपने वजन को कम करें, क्योंकि ज़्यादा वजन होने के कारण भी ये समस्या आती है। अपने वजन के, अपने मोटापे के बारे में सही जानकारी के लिए आप BMI चार्ट को देख सकते हैं। उसमें आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वजन दिया होता है और इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका सही वजन कितना होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप अपने वजन को कंट्रोल करें और मेंटेन करें। नंबर 3, फर्टिलिटी मसाज। दोस्तों, फर्टिलिटी मसाज रोजाना आपको सुबह खाली पेट करनी होती है और जब आप फर्टिलिटी मसाज को करते हैं तो ये आपके लोअर बॉडी पार्ट में ब्लड का फ्लो बढ़ा देता है और ऐसा होने की वजह से आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो दोबारा से रिस्टोर हो जाते हैं और अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। फर्टिलिटी मसाज के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा और उस वीडियो में मैंने खुद से करके बताया हुआ है कि फर्टिलिटी मसाज कैसे की जाती है और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। नंबर 4, हाई ईस्ट्रोजन फूड्स का अपनी डाइट में इस्तेमाल कम करें, जैसे कि सोयाबीन से बनी हुई चीज़ें, इसके अलावा दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें। आप इन चीज़ों का इस्तेमाल अपनी डाइट में कम करें, लेकिन बिल्कुल भी बंद ना करें। अगर आप बिल्कुल बंद कर देंगे तो आपकी बॉडी को एस्ट्रोजन मिलना कम हो जाएगा और ऐसे में आपकी एंडोमेट्रियम फिर और ज़्यादा पतली होनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एंडोमेट्रियम ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। इसके लिए बॉडी में एस्ट्रोजन का बैलेंस रहना ज़रूरी है। तो अगर आप एस्ट्रोजन फूड को पूरी तरीके से बंद कर देंगे तो एस्ट्रोजन भी कम होता चला जाएगा। नंबर 5, प्रोटीन डाइट। दोस्तों, जैसे कि मैं एक बार पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूं कि हमारी बॉडी में जो भी नए सेल्स बनते हैं उनको बनने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कि मान लीजिए आपका बॉडी वेट 50 किलोग्राम है तो रोज़ाना आपकी डाइट में कम से कम 50 ग्राम प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए। अगर इससे कम प्रोटीन आप ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में जो नए सेल्स हैं वो नहीं बन पाएंगे और आपको समस्या आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे महिलाओं के शरीर में जो नए सेल्स बनते हैं जैसे कि अंडा और उनकी एंडोमेट्रियम, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको इन 2 चीज़ों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नंबर 6, प्राणायाम। दोस्तों, बताना चाहूँगा रोज़ाना अगर आप आधा घंटा कपालभाति और आधा घंटा अनुलोम विलोम करते हैं तो दुगनी तेजी से आपको इसका फ़ायदा दिखना शुरू हो जाएगा। नंबर 7, जब भी आप फर्टिलिटी मसाज करेंगे तो मसाज करने के आधे घंटे बाद ज़रूर नहाइए। ऐसा करने से आपको फर्टिलिटी मसाज के फ़ायदे दुगनी तेजी से देखने को मिलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।